हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? टीयर 1 एग्जाम की कैसी प्रिपरेशन चल रही है? मुझे कमेंट्स में बताइए। टीयर 2 के इंग्लिश लिटरेचर पार्ट के लिए मैं आपको वीडियोस और पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। पीडीएफ विल बी गिवन थ्रू अ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हम लोग बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सभी वीडियोस को कवर करते चले जाएंगे। आज हम लेक्चर 3 कवर करें, जैकोबियन एरा का। पहले 2 लेक्चर्स में मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। सेकेंड लेक्चर में मैंने एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में बात की थी। आज मैं बात कर रही हूँ जैकोबियन ड्रामा के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिपरेशन को और थरो करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। मार्किंग स्कीम भी एक बार जान लीजिए। आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के। इन टोटल 100 मार्क्स एंड 70 क्वेश्चंस। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जैकोबियन एरा के बारे में। नेम्ड आफ्टर किंग जेम्स वन एंड इट फॉलोज द एलिजाबेथन एज। ये हम कर चुके हैं। एलिजाबेथन एज बहुत ही डार्क और कॉम्प्लेक्स ड्रामास हुआ करते थे इस टाइम में, और जैकोबस लैटिन नेम है जेम्स का, इसीलिए इस एरा को हम जैकोबियन एरा कहते हैं। Jacobean era. It began in 1603 with the accession of King James I, while it continues the dramatic tradition of the Elizabethan age. जैसे एलिजाबेथन एज में ड्रामा बहुत फ्लरिश हो रहे थे, गोल्डन एरा बोला जाता था ना उसको, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है। लेकिन यहाँ पर प्लेस की थीम जो हुआ करती थी ना, थोड़ी सी डार्क और थोड़ी सी पेसिमिस्ट हुआ करती थी। हमारे बॉलीवुड में काफी यूज हुआ है जैकोबियन एरा के ड्रामास की थीम्स का इन द मूवीज लाइक मकबूल, हैदर, ओमकारा, सत्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जहां पर डार्क विजन दिखाया गया है, एथिकल कोलैप्स दिखाया गया है, साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाई गई है सभी कैरेक्टर्स की। तो इंट्रीग, वायलेंस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी कुछ काफी पैरेलल हैं हमारे बॉलीवुड में भी। ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था एलिजाबेथन एरा में। जब जैकोबियन एरा शुरू हुई तो ट्यूडर डायनेस्टी का एंड था 1603। रूल आ चुका था किंग जेम्स वन का। स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत थी, और इस शुरुआत के साथ ही काफी पॉलिटिकल टेंशंस और इनसिक्योरिटीज आई थी। तो वी कैन से जैकोबियन पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी इन इंग्लैंड विद द एक्सटेंशन ऑफ जेम्स वन। जेम्स वन जो कि स्कॉटलैंड पर ऑलरेडी रूल कर चुके थे, ही बिलीव्ड स्ट्रांगली इन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स। ऑफन उनके क्लैश हुआ करते थे पार्लियामेंट के साथ। उनका जो रेन था दैट वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। स्पेसिफिकली प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। वो लोग जो रिलीजन में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वो लोग जो रिलीजन को थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं, उन सब के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। इवन एक बहुत ही पॉपुलर प्लॉटिंग हुई थी अगेंस्ट द किंग, जिसको हम कहते हैं गन पाउडर प्लॉट। उसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करते हैं। इस तरीके की जो प्लॉटिंग एक हुई थी, इसने काफी फियर इंक्रीज कर दिया था, एंड पीपल ऑफ दैट एरा वर वेरी इनसिक्योर। गन पाउडर प्लॉट की बात करते हैं। 1605 का ये इवेंट था, जिसके लीडर थे रॉबर्ट कैट्सबी। इट वॉज अ फेल्ड प्लान टू किल किंग जेम्स वन, फेल्ड प्लान टू डिस्ट्रॉय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड। कुछ कैथोलिक लोगों ने, जिनके लीडर थे रॉबर्ट कैट्सबी, पार्लियामेंट के नीचे गन पाउडर के बैरल्स छुपाकर ब्लास्ट करने की प्लानिंग की, और गाय फॉक्स नाम के पर्सन उन बैरल्स को गार्ड करते हुए पकड़े गए थे, जिससे पूरी साजिश सामने आ गई। इस इंसिडेंट के बाद एंटी कैथोलिक फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और लोगों के बीच फियर, सस्पिशन और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। इसी वजह से जैकोबियन एरा का एनवायरनमेंट अपने आप ही काफी डार्क और ग्लूमी हो गया, जो उस टाइम के लिटरेचर और ड्रामा में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। तो देखते हैं कैसा था उस टाइम का सोशल और इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट। रेनेसांस ऑप्टिमिज्म का तो पूरे तरीके से डिक्लाइन हो चुका था, स्केप्टिसिज्म आ चुका था लोगों के बीच में, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके थे, साइकोलॉजिकल डेप्थ हमें दिखाई जाती थी कैरेक्टर्स की।
So unlike the hopeful and confident spirit of Elizabethan era, Jacobean writers show a deep sense of disillusionment and doubt. ये चेंज बड़े ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है इन द कैरेक्टर्स एंड थीम्स ऑफ द प्लेज ऑफ दैट पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जॉन वेबस्टर के डचेस ऑफ माल्फी की बात करें तो कोर्ट में पूरे तरीके से करप्शन, क्रूएलिटी, मॉरल डीके दिखाया जाता है, किस तरीके से पॉर ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. सिमिलरली शेक्सपियर के प्ले जैसे कि मैकबेथ में भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से इंटेंस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, एम्बिशन किस तरीके से लोगों को लीड कर रहा है टुवर्ड्स गिल्ट, टुवर्ड्स मॉरल कोलैप्स. तो ड्रामा में क्या क्या थीम्स हुआ करते थे? करप्शन, मॉरल डीके, मैंने अभी आपको मैकबेथ का एग्जाम्पल दिया, डचेस ऑफ माल्फी का एग्जाम्पल दिया. एम्बिशन और पावर बहुत ज्यादा दिखाया जाता था कैरेक्टर्स में. रिवेंज, वायलेंस और एथिकल सर्टेनिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी. तो जैकोबियन ड्रामा प्रेजेंट्स अ ब्लीक विजन ऑफ सोसाइटी. पावर करप्शन की तरह दिखाई जाती है, एम्बिशन डिस्ट्रक्शन की तरह दिखाया जाता है, और जस्टिस इज ऑफन डिलेड और डिनाइड. मेजर जैकोबियन प्लेराइट्स की अगर बात करें तो शेक्सपियर, स्पेसिफिकली उनके बाद के एरा के लिखे गए प्ले 1600 के बाद के, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन. तो शेक्सपियर तो अपने करियर के लगभग एंड पर थे इस टाइम पर. प्लेराइट्स लाइक जॉन वेबस्टर एंड मिडल्टन, they fully represented the dark spirit of Jacobean age. अगर इंपॉर्टेंट प्लेस की बात की जाए तो डचेस ऑफ माल्फी, व्हाइट डेविल, वल्पने, चेंजलिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं. डचेस ऑफ माल्फी एंड व्हाइट डेविल बोथ बाय जॉन वेबस्टर, वल्पने बाय बेन जॉनसन एंड चेंजलिंग बाय मिडल्टन एंड रॉली. So these plays basically expose the corruption within courts, within families, within institutions. काफी अच्छे से प्रेजेंट किया इन प्लेस ने एक डिस्टर्बिंग और पावरफुल पिक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो अगर जैकोबियन एरा को समराइज किया जाए तो वी विल से एलिजाबेथन एरा के ऑप्टिमिज्म से हम डार्कनेस की तरफ आ गए थे. स्टुअर्ट रोल ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था कोर्ट पॉलिटिक्स को, और ज्यादा फोकस ऑटोमेटिकली हुआ करता था करप्शन पर, पावर और मॉरल डीके पर. तो Jacobean era basically represents a clear moment away from the hopeful spirit of the Elizabethan age towards a dark and more realistic understanding of the reality of life. Influenced by the Stuart role and political uncertainty, writers ने फोकस किया करप्शन पर, पावर स्ट्रगल पर, मॉरल कंफ्यूजन पर. Jacobean drama is especially known for its intense psychological depth, जो कि फ्लॉड ह्यूमन बींग्स को पोर्ट्रे करते थे. ये पीरियड ऐसा पीरियड था जिसने स्ट्रेंथन किया इंग्लिश ट्रेजेडी को बाय मेकिंग इट वेरी रियलिस्टिक, वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इमोशनली पावरफुल. एंड नो डाउट इट वाज अ डार्क एरा, बट इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो आपको एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ जैकोबियन एरा. 4 मार्क्स का होगा, तो इतनी लेंथ काफी है. जैकोबियन एरा से शुरुआत करेंगे. आप टाइम पीरियड भी लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में. इट वाज अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी पीरियड फ्रॉम 1603 to 1625, marked by dark and pessimist outlook reflecting social and political instability. और इस टाइम का जो लिटरेचर था उसमें मॉरल करप्शन रिफ्लेक्ट होता था, क्राइम, रिवेंज, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसल्यूशनमेंट था लोगों के बीच में. ऑप्टिमिज्म जो इससे पहले था एलिजाबेथन एरा में वो जा चुका था. ड्रामेटिस्ट्स कोर्ट्स को डिकेइंग वे में पोर्ट्रे कर रहे थे, पॉवर पॉलिटिक्स दिखाया जा रहा था, ह्यूमंस को एक इविल की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था, जो कि एक रियलिटी भी थी. इन्फ्लुएंस था कुछ इवेंट्स का, जैसे कि गन पाउडर प्लॉट का, जिसकी वजह से एक फियर, सस्पिशन और ट्रेजिक एटमॉस्फेयर बना हुआ था. यू शुड ऑल्सो राइट अबाउट किंग जेम्स अ बिट. तो इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छा एक आंसर फ्रेम हो जाएगा. You may join the live sessions for the preparation of Tier 2 exam, जहां पर आपको डिटेल में सभी concepts को समझाया जाएगा along with very detailed PDFs and exam preparation notes. You can connect on Telegram. How to join this class आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा. And there is a Telegram channel जहां पर आपको basic notes provide किए जाएंगे. That can be joined by anyone. मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. Good luck for your upcoming exam.